को पधरा लेते हैं, लेकिन बंधुओं यही बेईमानी परमात्मा को पसंद नहीं आती। भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जितना है जैसा है सच्चे मन से मेरे हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम वस्तुएं दिखाते हैं तो परमात्मा कहते हैं फिर आप जितना जो चीज हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी भगवान के लिए हमें प्रयोग करनी चाहिए। पूजा में भी और मंदिर आदि कार्यों में भी। पूजा के लिए जो कपड़े खरीदे जाते हैं ना, दुकानदार पूछता है कैसे कपड़े खरीदेंगे, कैसी चीज लोगे। पूजा के लिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा के लिए चीज चाहिए तो सबसे सड़ी सड़ाई सबसे बेकार वाली लाके देंगे और उसके 3 गुने पैसे भी लेंगे। ये भी तो है। ये भी नहीं कि भाई यदि चीज हमारी वस्तु खराब है तो उसका मूल्य भी कम ले लेना। आजकल आप लोग पूजा घी प्रयोग करते हैं। पूजा घी के नाम से 150-200 रुपए किलो का घी आता है। आप लोग कहीं भी यदि घी खरीदने जाएं तो शुद्ध घी अभी 1000 रुपए से कम नहीं मिलता। तो बताइए पूजा के लिए वो कहाँ से मिल जाएगा? ये सब इधर कानपुर आदि में जो चर्बी की फैक्ट्रियां है ना, वहां से केवल 30-32 रुपए किलो बिकता है। वो केवल पशुओं की चर्बी होती है। इसलिए ऐसी चीजों का हम प्रयोग न करें। तुम देसी घी का दीपक मत जलाओ, तेल का तो जला लोगे, लेकिन कम से कम तेल तो शुद्ध होना चाहिए। कम से कम वो वस्तु तो शुद्ध हो। भगवान को तुम 5 कपड़ा मत चढ़ाओ, 1 चढ़ा दो, लेकिन अच्छा प्रयोग करो। ऐसी चीज को हम अर्पण करें, क्योंकि सीधा सीधा सिद्धांत है। भगवान की पूजा में हम जो वस्तुएं अर्पण करते हैं वह वैसी ही वस्तुएं कई गुना होकर के हमें प्राप्त होती है। एक उदाहरण संत महात्मा लोग सुनाया करते हैं कि किसी व्यक्ति के कोई बच्चा नहीं था, बहुत घूमा बेचारा। किसी ने कहा ऐसा है कि तुम जाकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर में किसी फल का भोग लगाना। तो वो ले गया बाजार में। जब लेने के लिए फल पहुंचाना तो अमरूद खरीद के लाया, और अमरूद भी ऐसे जो दुकानदार छांट के अलग रख देता है ना कि नहीं कोई नहीं लेगा, ऐसे अमरूद। चलो भैया मैं भगवान को हनुमान जी महाराज को जाके चढ़ाए आऊंगा, मेरे बेटा होगा। भगवान सुनते हैं, बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ ना तो उसका जो सिर था ना वो बिल्कुल उसी अमरूद की तरह पिलपिलाई था। हाँ जी, तो जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। तो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन चीजों में असमर्थ है, नहीं कर पाता है, तो भगवान का मनन करे, चिंतन करे। यदि नहीं कर पाता तो ईमानदारी से अपनी कमाई का, धर्म की कमाई का भाग लेकर के मंदिर बनाए और उस मंदिर में बड़ा दिव्य भगवान का विग्रह स्थापित करें। चाहे वह लिंग रूप हो या साकार विग्रह हो, जैसा भी हो भगवान का, उस विग्रह का नित्य सतत पूजन करें। एक और बात, आजकल हम लोग मंदिर तो बना लेंगे 20 लाख रुपए लगा करके, लेकिन न तो मंदिर में खुद पूजा करते हैं और ना ही कोई ढंग का पुजारी रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पुजारी चाहिए 300 रुपए महीने वाला है। कोई व्यक्ति 10-15 साल 12 साल पढ़ाई करके, अध्ययन करके तुम्हारे गांव में, नगर में आकर के तुम्हारे मंदिर में पूजा करे भगवान की तीनों समय, और खुद भूखा मर जाए, अपने परिवार को जहर दे के मार दे, फिर 300 रुपए में तुम्हें एक मजदूर भी नहीं मिलता। आज योग्य आचार्य आप चाहते हो, पूजा तो हम करें, लेकिन तो दक्षिणा देनी पड़े ब्राह्मण को। हाँ, विवाह में, शादी के समय बैंड बाजे के आगे लाखों बढ़ा देंगे, और जिस ब्राह्मण ने तुम्हारी विधि संपन्न कराई, पूरी रात जाग करके जिसने तुम्हारे विवाह को मंगलमय वेद मंत्रों से सुसंपन्न कराया,
जब उसको दक्षिणा का नंबर आता है ना तो पंचायतें होती हैं। हाँ जी, घर के परिवार के रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, फिर बातें होंगी भैया कितने दे दिए जाएं। हाँ जी, तो मेरे बंधुओं, ये जो गलत परंपराएं हम लोग अपने जीवन में प्रारंभ कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये ऐसी परंपराएं हमारे जीवन में से अच्छे लोगों को दूर करते हैं जी। अच्छे लोग हमें फिर नहीं मिलेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही कर्म करने वाले तुम्हें मिलेंगे, जो दिन में रिक्शा चलाए आएंगे, काम करे आएंगे, शाम को तुम्हारे यहाँ उल्टे सुलटे कुछ भी, कुछ तुम्हें क्या पता क्या बोला है। इसलिए मेरे बंधुओं, हमेशा पूजा पाठ योग्य पढ़े लिखे विद्वान आचार्य से, ब्राह्मण से कराना चाहिए। इसने अध्ययन किया हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, तभी तो वह विधान पूर्वक आपका कार्य संपन्न कराएगा। लेकिन जहां बात अच्छे की आती है ना, तो हम तो अच्छा चाहते हैं, बाकी तो भैया ठाकुर जी जाने, वो जो करें सो हो जाए। हम लोग फिर भी समाज में पूरा प्रयास कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि किसी तरह जागृति आए, एक परिवर्तन आए। लेकिन अभी जो जितना हम लोग चाहते हैं उतना हमें नजर नहीं आता। लोग दिखावे के पीछे तो बहुत भागते हैं, और जहां सच्चाई की बात करो ना, वही मुंह फुला के बैठ जाते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, भगवान का मंदिर बनवा करके तीनों समय उनकी हम पूजा करें, तो यदि इस प्रकार नियम पूर्वक केवल भगवान का पूजन भी हम करते रहेंगे, तो भी उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, देर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः, लिंगे वीरे च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शुभाः। गुरुदेव, सारी दुनिया के जितने देवी देवता हैं उनकी एक रूप में पूजा होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की दो रूपों में पूजा होती है। वो क्यों? सुनाई दे रहा है ना? भगवान भोलेनाथ की दो रूप में पूजा क्या होती है? कुछ विधर्मी लोग, जिनको हमारे धर्म का आवासा भी नहीं पता, ऐसे पापी जन इस भगवान की दिव्य जो स्वरूप है, भगवान सदाशिव का जो लिंग रूप है, इसको अंग विशेष समझ करके व्यर्थ की बकवास करते हैं। इसलिए मैं तुम सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने धर्म की इन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनिए, और जो भी धर्म विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग जब व्यर्थ की बकवास करें तब उनके मुंह पर चिपका दीजिए। भाई, अपनी बुद्धि का सुधार करो, अपने विचारों का सुधार करो, तब तुम हमारी चीजों को समझ पाओगे। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा दो रूपों में क्यों होती है? एक शिवलिंग रूप में और एक मूर्त रूप में, जो भगवान का साकार विग्रह है। दोनों रूपों में भगवान भोलेनाथ की पूजा इसीलिए होती है कि बाकी सब हैं देवता, और भोलेनाथ हैं इन सभी देवताओं के स्वामी। अन्य जितने देवियां हैं, देवता हैं, उन सबकी जो शक्ति सामर्थ्य है, उस सबके प्रदाता भगवान सदाशिव भोलेनाथ हैं। उनको शक्ति सामर्थ्य देने वाले भी भगवान भोलेनाथ हैं। प्रभु प्रेमियों, तो कहते हैं कि निष्कलत्वान् निराकारं लिंगं तस्य समागतं रूपित्वात् सकलस्तस्मात् तस्मात् सकल निष्कलः। भगवान भोलेनाथ साकार भी है और निराकार भी। जो साकार रूप है, पंचाननम पंच
विनोदशीलम, कैसे हैं इनके पंचमुख हैं, 15 नेत्र है। आदरणीय सज्जनों, ऐसा जो स्वरूप है भोलेनाथ का वह साकार रूप है, लेकिन जो हम लिंग रूप में पूजा करते हैं, जो लिंग रूप में पूजा करते हैं, वो पूजा भगवान के निराकार विग्रह की होती है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, न जिसका कोई स्वरूप है, न कोई आकार है, लेकिन उसकी जब पूजा करनी है, उसका ध्यान करना है, तो कैसे करेंगे? तो उस निराकार का प्रतिद्योतक यह शिवलिंग है, ये ज्योति रूप है। जैसे दीपक की ज्योति होती है ना, ठीक इसी तरह उन ज्योति रूप शिव का दिव्य स्वरूप है यह ज्योतिर्लिंग। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा 2 रूपों में कैसे प्रारंभ हुई, इस संबंध में एक छोटी सी कथा है। सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुति अयुध्येता ब्रह्म विष्णु परस्परम। एक बार की बात है, सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था और उस प्रारंभिक समय में भगवान श्री ब्रह्मा जी और इस सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु में इस बात को लेकर बहस हो गई कि अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूं या मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस सारी दुनिया को बनाने वाला हूं, सारी सृष्टि को प्रकट करने वाला हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान विष्णु ने कहा, पालन मैं करता हूं, इसकी रक्षा मैं करता हूं, इसलिए हम बड़े हैं। तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और वह बहस झगड़े का रूप ले गई। आपस में इन दोनों में युद्ध होने लगा। श्री ब्रह्मा जी अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग श्री विष्णु जी पर करने लगे और भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी पर करने लगे। इन दोनों में भयंकर युद्ध होते देखकर देख करके सभी देवता घबराए और जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, अहमेव वरुणः त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु चक्रतुः समरोद्यतम्। श्री नंदीश्वर सुनाते हुए कहते हैं सनकादिकों को, हे महर्षियों, जैसे ही देवता लोग आए आकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में होने वाले युद्ध को आप रोक लीजिए। तब उसी क्षण श्री भगवान सदाशिव ने यह विचार किया कि यदि मैं श्री ब्रह्मा जी महाराज का पक्ष लूंगा तो नारायण नाराज हो जाएंगे और नारायण का पक्ष लेंगे तो श्री विष्णु नाराज हो जाएंगे। कभी कभी दो हमारे ऐसे लोग हो जिन दोनों को ही हम बहुत प्रेम करते हैं और उनमें से जब किसी एक का पक्ष लेना हो तो बड़ी दुविधा रह जाती है, बड़ी दुविधा हो जाती है। तो भगवान श्री सदाशिव भोलेनाथ ने उसी क्षण उस युद्ध क्षेत्र में अपना एक दिव्य ज्योति रूप प्रकट किया और स्वयं भगवान भोलेनाथ ने
यह उपदेश दिया, आदेश दिया कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कह रही है कि आप दोनों में से जो भी इस ज्योति का ओर या छोर देख कर पहले आ जाएगा लौट के, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ है, वही तुम दोनों में बड़ा है। भगवत प्रेमियों, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ दौड़े और श्री नारायण नीचे पृथ्वी की तरफ चले। बहुत समय तक मन की जो गति होती है ना, उससे भी तेज गति से यह दोनों देवता एक ऊपर और एक नीचे चलते गए, लेकिन न तो ओर मिला न छोर। भगवान श्री नारायण विचार करने लगे कि मैंने ये क्या किया। अरे जो परमात्मा सदाशिव अनंत है, जिनका अंत है ही नहीं, उनका मैं अंत देखने आया हूं। अरे मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। इतना सोच करके भगवान श्री नारायण वहां से पुनः लौट आए। आकर भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, क्या आपने उस ज्योति का छोर देख लिया? बोले नहीं। हे भोलेनाथ, भैया जो लोग सड़क पे खड़े हैं ना, आगे बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से गाड़ी वाले चेचे कर रहे हैं इतनी देर से। जगह है, काफी स्थान है, आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। सड़क पर कोई ना खड़ा हो, क्योंकि गाड़ी वाले बार बार हॉर्न बजाते हैं। हाँ जी, बैठ जाइए सब लोग, प्रेम से सुनिए। आदरणीय सज्जनों, भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे सदाशिव, हे परमपिता, हमें इस बात के लिए आप क्षमा कर दीजिए कि हमने उद्दंडता करी आपको जानने की। वेद भी जिन सदाशिव को नहीं जान पाए, कोई भी जिन्हें नहीं समझ सकता, आज उनको जानने के लिए मैं चला आया। हे भोलेनाथ, मेरी धृष्टता, मेरी उद्दंडता को आप क्षमा कर दीजिए। प्रभु प्रेमी जनों, लेकिन तब तक ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया, कहीं ऐसा नहीं हो कि नीचे की तरफ कम हो और ऊपर ज्यादा हो। भाई नीचे ज्योति कम हुई तो नारायण जल्दी दर्शन करके पहुंच जाएंगे और हम तब तक ढूंढते रह जाएंगे, तो क्यों ना लौट चले। लेकिन यदि उन्होंने पूछा तो क्या करेंगे? तो बोले गवाह बना लेते हैं ना, झूठे। हाँ जी, तो 2 लोग तैयार किए। उनसे कहा कि आप यदि भगवान सदाशिव के समक्ष मेरी बात का समर्थन करें कि मैंने इस ज्योति का ओर देख लिया है, तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ये दोनों कौन है? एक है केतकी का फूल और दूसरी है गाय माता। भगवत प्रेमियों, केतकी के फूल से कहा कि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सुगंध नहीं है। मेरे आशीर्वाद से, मेरे वरदान से तुम्हारे अंदर दिव्य सुगंध पैदा हो जाएगी। गौ माता से कहा कि आप वैसे तो सर्व पूज्य हैं, लेकिन यदि मेरी बात का आप समर्थन करेंगे तो आप और ज्यादा पूज्य कर दूंगा, मैं वरदान दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। तो दोनों झूठे गवाह लेकर श्री ब्रह्मा जी महाराज जैसे ही लौट के आए तो पहले से खड़े भगवान श्री विष्णु को देखा। सोचने लगे, अरे ये तो पहले आ गए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या आपको ज्योति का ओर मिला? ब्रह्मा जी ने देखा और बोले, हाँ। अच्छा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बोले, मेरे पास प्रमाण मैं लाया हूं। केतकी के फूल से कहा। बोले, हाँ महाराज, ये हमें ऊपर से ही उतार के लाए हैं। अच्छा। गौ माता से पूछा, उन्होंने भी कह दिया, हाँ मैं भी वही थी, ये
ऊपर से देख के ही लौटे हैं। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। बोले, अरे आप सृष्टि करता हो, संसार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, और केवल थोड़ा सा नाम पाने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया, तुमने असत्य भाषण किया। असत्य भाषण करने वाला इस संसार में कभी पूज्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद हे ब्रह्मा जी, तुम्हारी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी, कोई पूजा नहीं करेगा। और रही बात तुम्हारे इन झूठे गवाहों की, तो यदि इंद्र भी आज के बाद केतकी का फूल मेरे ऊपर चढ़ाएगा तो मैं उसे कंगाल बना दूंगा, उसे दरिद्र बना दूंगा। इसलिए कभी भी भोलेनाथ को केतकी का फूल कोई नहीं चढ़ाए, नहीं तो घर की जितनी समृद्धि है, संपत्ति है, भोलेनाथ के श्राप से सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता गाय की तरफ देख करके भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, तुम्हारा रोम रोम पवित्र है, पूज्य है, फिर भी तुम्हारा मन इतना असंतोषी हो गया कि तुमने झूठ का आश्रय लिया। इसलिए श्राप है हमारा कि कलयुग में तुम्हें इसी मुख से सड़क की गंदगी तक खानी पड़ेगी। मेरे बंधुओं, गाय का रोम रोम पवित्र होता है, लेकिन मुख अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है। मेरे बंधुओं, अब भगवान भोलेनाथ ने श्री नारायण ब्रह्म विष्णु जी की तरफ देखा और देखकर बोले, हे विष्णु, हे नारायण, आपने सत्य का आचरण किया, आपने सत्य बोला, इसलिए आज के बाद संसार में तुम्हारी पूजा मुझसे भी ज्यादा होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। ये भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जगह जगह मंदिर बनेंगे, जगह जगह लोग तुम्हारी आराधना सेवा पूजा करेंगे, जगह जगह तुम्हारी मान्यता होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे प्रभु, हमें तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री सदाशिव भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारायण, मयैव हृदयं विष्णोः विष्णोश्च हृदयम् अहम्। मेरा हृदय श्री विष्णु है और श्री विष्णु के हृदय में सदा मैं निवास करता हूं। प्रभु प्रेमी सज्जनों, कहते हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज कि हे भगवान, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके समक्ष असत्य भाषण किया। अपना सिर झुका करके भगवान भोलेनाथ से बारंबार बारंबार क्षमा प्रार्थना मांग रहे। हे भोलेनाथ, मैंने जो गलती करी, मैंने जो अपराध किया, उस अपराध का फल मुझे मिल गया है, मुझे श्राप मिल गया है, लेकिन अब मुझे बड़ा कष्ट है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मेरे आदरणीय सज्जनों, बंधुओं, माताओं, ध्यान से सुनो। तब आज भगवान श्री नारायण से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ वरदान देने के लिए कहते हैं। तब भोलेनाथ से भगवान नारायण ने यही मांगा कि हे सदाशिव, इस हृदय में आपका चिंतन चले, हमेशा इस वाणी से आपका नाम कीर्तन हम गाएं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा है, यदि आप मेरा विशुद्ध प्रेम चाहते हो तो मैं एक तुम्हें दिव्य मंत्र प्रदान कर रहा हूं। आज भगवान श्री नारायण ने दीक्षा ली, किससे? भगवान भोलेनाथ से। अपना गुरु बनाया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने अपने पंचमुख वाला स्वरूप यही प्रकट किया है। जो 5 मुख है ना भोलेनाथ के, वह पंचमुख स्वरूप प्रकट किया। और
अपने एक एक मुख से पहले इन्होंने एक एक स्वर का उच्चारण किया। आ, उ, मा, चंद्र और बिल्ली, इनको मिलाएंगे तो बनेगा ओ। यह जो ओम है ये भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। और फिर 5 मुखों से एक एक अक्षर प्रकट हुआ। पूर्व के मुख से निकला न, फिर अगले मुख से निकला म, फिर तीसरे मुख से शी, चौथे से वा और 5वें से या। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ओम का अधिकार नहीं है वो केवल नमः शिवाय का जाप कर ले, उन्हें पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना ओम लगाए जपेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे माताओं को ओम का अधिकार नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, इस शब्द में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। माताओं के जो शरीर की संरचना है वो बड़ी कोमल होती है, और जब इन ऐसे अति शक्ति संपन्न शब्दों को माताएं जब उच्चारण करती हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध, प्रभाव उनके गर्भाशय पर पड़ता है, जिससे आगे समय में उन्हें संतान होने में दिक्कत हो जाती है। मेरी माताओं, और भी अन्य परेशानियां, बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए ओम का उच्चारण न करें, केवल नमः शिवाय हम बोले, उसका फल उतना ही पूरा मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी महाराज को मंत्र दिया, भगवान श्री नारायण के कान में मंत्र दिया, दोनों ने गुरु रूप में भगवान भोलेनाथ को आज वरण किया, लेकिन श्री ब्रह्मा जी की झेप नहीं जा रही है। ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, बोले प्रभु मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का प्रायश्चित कोई हो तो आप मुझे बताइए। बंधुओं, तो कहते हैं जप हो जाए कर सतना, जपहु जाहि शंकर सतना। हे ब्रह्मा जी, यदि अपने मन में शांति चाहते हो तो जाओ और जाकर भगवान सदाशिव के जो 100 नाम हैं उन नामों का गान करो। मेरी माताएं बहनें ध्यान दें, जीवन में जब चिंताएं बढ़ जाएं, समस्याएं बढ़ जाएं, मन हमेशा अशांत रहता हो, मन में डर सा रहता हो, एक डर लगा रहता है, पता नहीं कोई काम नहीं बिगड़ जाए, कोई अनहोनी न हो जाए। यदि हमारे मन की ऐसी स्थिति है तो फिर उन लोगों को शाम के समय
संध्या काल में भगवान भोलेनाथ के इन 100 नामों का पाठ कर लेना चाहिए। कोई नहीं, मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगते हैं। भैया जो मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं ना, अभी थोड़ा उन लोगों से अनुरोध है, कथा चल रही है, भोलेनाथ तुम्हारी कथा से सुनेंगे, और एक व्यक्ति वहाँ पर कोई खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए जो इन खड़े होने वाले लोगों को बिठाता रहे, तब तो देखो व्यवस्था बनेगी। जो व्यवस्थापक लोग हैं केवल यहाँ बैठ के गप्पे ही न मारे, व्यवस्थाओं को देखें। मंदिर में बार बार घंटा कोई न बजाए, और जो सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों वाले हॉर्न मारते हैं, उन लोगों को आगे जगह पड़ी है, आगे बिठाते रहे। 2 लोग, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है मेरी बात? कोई व्यवस्थापक यहाँ पे है भी या सिर्फ राम भरोसे चल रहा है? हाँ जी। तो यदि जीवन में चिंताएं हैं और उन चिंताओं से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मेरी माताओं, ये 100 नाम भोलेनाथ के बड़े चमत्कारी हैं, और मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट तुम्हें लगेंगे। जब दोनों समय मिलते ना, जैसे ये समय हो रहा है, इस समय अपने घर में दीपक जलाओ, दीपक जला करके बैठ जाओ और प्रेम से इन नामों का पाठ करो। जीवन की कितनी से बड़ी टेंशन हो, चिंता हो, भोलेनाथ तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर देंगे। कहते हैं श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, सदाचारम श्रावयामास येन लोकान् जयेद बुधः धर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गनारकदास्तथा। अब हमें सदाचार का पालन करना बताइए कि सदाचार क्या होता है। जिस गलत आचरण की वजह से हमें अनेक नरकों में जाना पड़ता है, उस गलत आचरण से हमारा जीवन बच जाए, हमारा जीवन सदाचारमय हो जाए। इसलिए वह सदाचार का पालन कैसे करना है, हमारे जीवन के क्या नियम होने चाहिए, वो हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सबसे पहले प्रातः काल सूर्य नारायण के उदय होने से पहले जग जाना चाहिए। ये नियम हमारा है, लेकिन हम लोग आजकल जब से मोबाइल वाले हुए हैं ना, तब से रात को तो सोना भूल गए हैं, और सुबह जब तक सूर्य नारायण बिल्कुल बीच आसमान में नहीं आ जाते, तब तक तो भैया नींद ही पूरी नहीं होती। क्योंकि जो समय जगने का होता है, उस समय तो हम लोग सोते हैं। तो ये सदाचार नहीं है, ये दुराचार है। यदि तुम अपने जीवन को बीमारियों से बचाना चाहते हो, अपने मेहनत की कमाई डॉक्टरों पर नहीं लुटाना चाहते हो, तो आज से इस व्यासपीठ की बात को मानकर प्रातः जल्दी उठना सीख लीजिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 साढ़े 5 बजे के बाद तो सोना ही नहीं चाहिए। उस समय जग जाइए, और जग करके सबसे पहले अपने आराध्य का हम चिंतन करें। माताएं ध्यान से सुने, भाई बंधु भी ध्यान से सुने, और इन बातों को जीवन में समझना। परीक्षित जी सो रहे हैं क्या? ध्यान से कथा पे मन लगाइए। कैसे उठना है, कितने बजे उठना है बताइए। सुन रहे थे? हाजी, कोरी कथा नहीं सुनाते हैं, पूछ लेंगे बीच में। जिसमें भी मुझे पता चलेगा ना कि कथा नहीं सुन रहा है, उसी को उठा के पूछ लूंगा, भैया क्या सुना रहा था। हाजी, तो मणिराम को सावधान रखना। बोलो प्रेम से जय सिया राम। जय सिया राम। सदाचार का जीवन कैसा होता है, और हमें इसका पालन करने से अपार पुण्य मिलता है। बंधुओं,
भगवत प्रेमी जनों, प्रातः काल उठने से हमारी याददाश्त तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारा मन शांत होता है, और जो व्यक्ति प्रातः काल सोता है उसकी वह निद्रा उसके सारे पुण्यों को खा जाती है। सूर्योदय के समय सोना मतलब अपने पुण्यों को खोना, सीधे सीधे समझ लो। यदि तुम सुबह तक सूर्य नारायण के उगने तक सोते रहोगे तो तुम्हारा पुण्य तो कोई बचेगा ही नहीं, वो तो तुम रोज के रोज बराबर करते जाओगे। तो प्रातः जल्दी उठें और इसके बाद सर्वप्रथम परमात्मा का स्मरण करें, भगवान को याद करें। आजकल हम लोग आंख नहीं खुलती है उससे पहले तकिया के नीचे मोबाइल टटोलते हैं। कहाँ पहले हम दर्शन करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपना दिन प्रभात सुप्रभात करने के लिए हम मंगलमय चीजों का दर्शन करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को देखें, जिनके अग्रभाग में बसते लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में माता शारदा का निवास है। कर मूले तु गोविंद, कर के मूल भाग में भगवान श्री गोविंद का निवास है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, आंख खुलते ही सबसे पहले अपने हथेलियों का हम दर्शन करें। और ये जो सबसे बड़ी हाजी बुरी आदत हमने पाली है ना मोबाइल देखने की, इसको आज से ही बंद करिए। क्योंकि सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं ना तो आंखें इतनी कोमल होती हैं, दृष्टि इतनी कमजोर होती है कि इस मोबाइल से निकलने वाली वो किरणें तुम्हें कम से कम 30 साल पहले अंधा कर देंगी। और नए बच्चों की तो ये समझ लो कि ये 20 साल तक यदि बिना चश्मा के रह लें तो बहुत समझ लेना। माताएं अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल से चिपका देती हैं और बच्चे ऐसे करके मोबाइल देखते हैं। मेरी माताओं, दया करो इन अपने बच्चों पर। क्यों इन्हें तुम अंधा बनाना चाहते हो? क्यों इनके दिमाग को ट्यूमर का मरीज बनाना चाहते हो? ये इनके जीवन को सौगात देने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। बच्चे वो करते हैं जो माता पिता को करते देखते हैं। जब मैया सवेरे देर में घर में मोबाइल पे चिपकी रहेगी ना तो बच्चे किताब नहीं खोलेंगे, वो भी मोबाइल में ही लगेंगे। इसलिए और दूसरी चीज, एक मैंने अभी रिसर्च पढ़ी थी कि जो लोग सुबह सुबह सबसे पहले मोबाइल देखते हैं ना, उनकी जो दिमाग की सकारात्मकता है ना वो 70-80% सुबह खत्म हो जाती है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की खबरें। पहले लोग जगते ही अखबार पढ़ते थे, अब अखबार तो खैर इतना नहीं रहा, अब मोबाइल देखते हैं। मेरे बंधुओं, कथा प्रेमी जनों, ये बहुत बड़ी कुप्रथा है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। सुबह उठने के कम से कम 2 घंटे तक मोबाइल को हाथ भी मत लगाओ। यदि अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हो तो इस बात को मान लेना। और फिर उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले हमें अपने दिन का प्रबंध करना। आज हमें धर्म का, कर्म का, आय का, व्यय का, सबका सुबह ही सुबह विचार कर लेना है कि हमें आज कितने समय तक क्या क्या काम करना है, कितना हम धन कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कौन कौन से अच्छे कार्य आज हम दिन में करेंगे। मेरी माताएं, बंधुजन समझेंगे, यही तो जीवनचर्या होती है। प्रातः काल ही सबसे पहले दिन में किए जाने वाले कर्मों की हम रूपरेखा तैयार कर लें और फिर इसके बाद
नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। ये हम सनातनियों की जीवन परंपरा है, अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य अर्घ्य सूर्य नारायण को 3 बार दिया जाता है। किसी तांबे के या पीतल के पात्र में जल भर करके सूर्य नारायण की तरफ मुख करके अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर उठा करके अर्घ्य दिया जाता है। ओम श्री सूर्याय नमः। या तो इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, भास्कराय नमः। भगवान के जो नाम है किसी भी नाम से बोल सकते हैं और इस प्रकार 3 बार भगवान को हम अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात जो लोग गायत्री का जाप करते हैं वो गायत्री का जाप करें। जो गुरुमुख हो चुके हैं ऐसे लोग अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करें। अपनी नित्य की जो साधना है उसको करें और उसके आगे जैसे तुम्हारी जीवन की व्यवस्था है उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को जिए। अपने काम को, अपने व्यापार को परिश्रम पूर्वक हम करें और उससे जो धन प्राप्त होता है, मेहनत का जो धन मिलता है ना, उसका कुछ भाग अच्छे कामों में हमें जरूर लगाएं। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की सेवा होती, तन की शुद्धि होती है सेवा करने से। जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर से जब हम सेवा करेंगे तो ये शरीर पावन हो जाएगा। हम ये न सोचें कि हम तो बहुत बड़े पैसा वाले हैं, हम आकर के यदि यहाँ पर सेवा करेंगे तो हमारी देश में बेइज्जती हो जाएगी। ना, तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारी विनय में है। अकड़ तो सूखी लकड़ी की जान होती है। जो अकड़ते हैं ना वो तो सूखी लकड़ी की तरह पहचान है उनकी। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जो गुणी लोग होते हैं उनके अंदर विनय होता है। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े होने का मतलब पैसे ही कमा लेना नहीं होता। जब तक तुम्हारे अंदर विनयशील नहीं है, तब तक तुम बड़े नहीं बन सकते। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों माताओं, हम लोग देखते हैं ना, कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों न हो, गुरुद्वारे में जाकर के वो है लोगों के जूते साफ करते हैं। कभी देखा है जाके? और हम लोग यदि 500 रुपए भी जेब में हैं तो हमारे गुरु जी भी आ जाए ना तो उनको भी प्रणाम ऐसे करते हैं। हाँ, प्रणाम करने की परंपरा होती है, पैर छुए जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं इस भाव से करते हैं कि इनके पास जो दिव्य ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो। तो ये जो शरीर होता है ना, जो लोग साधक होते हैं, उन साधक लोगों के शरीर के पास एक ऊर्जा का चक्र होता है। और कोई भी चक्र हो उसका कहीं से प्रारंभ होता है। तो जो हमारे पैर होते हैं ना, उन पैरों से वह ऊर्जा चक्र प्रारंभ होता है। और जहां से प्रारंभ होता है तभी तो तुम्हें प्राप्त होगा भाई। जहां से पैरों से ऊर्जा प्रारंभ हुई उनको हमने स्पर्श किया तो वो ऊर्जा पैरों से जो निकली वो हमारे हाथों से होती हुई हमारे अपने शरीर में आती है। इसलिए हम अपने से बड़ों के चरण छूकर प्रणाम करते हैं। अब आजकल तो भैया सीधे सीधे आजी घुटना छू ले, और ज्यादा भले आदमी तो कमर ही छू ले। और कोई यदि पांव छूने वाला सामने मेरे जैसा आदमी मिल जाए तो भैया रे कहो तो खोपड़ी छू के चलिए जाओ। पावन तक झुकने तो भैया व्यवस्था ही खत्म है कि झुका जाता नहीं है। किसी ने पूछा भैया जी घुटने छूने की कौन सी परंपरा है?
बोले जी आजकल के लोग बताना चाहते हैं महाराज देखो, वो लोग पूछ रहे थे जो तुम्हारे चरण पूजते थे, हाँ हम तो नए जमाने के फैशन वाले हैं, ज्यादा 3-5 करोगे ना तो यहाँ घोंटू पेते ही उखाड़ देंगे। हाजी जो घुटने छू रहे हैं ना यहीं से तोड़ देंगे। तो इसलिए आजकल के लोगों की यह जो परंपरा है ना बिल्कुल गलत है। मेरे बंधुओं कहते हैं कि इस प्रकार अपने संत शास्त्र और गुरुजनों का आदर हम करें, धर्म का जीवन जिए। जो हमारे जीवन में यदि धन है तो उस धन से हम धर्म करें। जो धन धर्म में नहीं लगता वो धन या तो डॉक्टरों के पास जाता है या कोर्ट कचहरी में लगता है। जो पैसा अच्छे काम में नहीं लगेगा वो बुरे काम में लगने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अतः धन की शुद्धि के लिए कुछ जरूरतमंद लोगों का सहयोग हमें अवश्य करते रहना चाहिए। और जैसे हम जो कर्म करते हैं, यहाँ पर जो हम शुभ कर्म करेंगे उन शुभ कर्मों का फल हमें अन्य लोकों में सुख की प्राप्ति होगी, और जो बुरे कर्म करेंगे उन बुरे कर्मों का फल केवल और केवल जीवन में दुख ही दुख हो। केवल जो हमें लोक प्राप्त होंगे नरक आदि उनमें हमें अपार दुख ही दुख मिलेगा। और जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे ना तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब संसार को दुनिया को छोड़ने का समय होगा ना तो इस दुनिया को जिसको आज हम प्रेम कर रहे हैं कोई हमारे साथ नहीं आने जाने वाला। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं तपश्चर्या च दानं च